हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में ये वीडियो नंबर 6 है। ये जो हमने से एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, स्टॉक एनालिसिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें क्या है कि हम हफ्ते में दो से तीन दिन बैठ के कोई ना कोई अच्छी स्टडी, कोई ना कोई अच्छा स्टॉक पिक करके उसकी स्टडी करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है। उससे फिर मैं आपको इसी एनालिसिस के थ्रू मैं आपको ये समझाता रहता हूँ कि आपको कैसे किसी चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, और आपसे भी समझता रहता हूँ कि कैसे आपको मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आप क्या गलती कर रहा हूँ, या आप मुझे जो कमेंट में बताते हो तो उससे मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता हूँ। तो इसी तरह अपने धीरे धीरे अपने एक हेल्दी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बना पाएंगे। मुझे नहीं इतना वो नहीं कि कोई मेरी बहुत लंबी फॉलोइंग हो, लेकिन हाँ, जो भी मेरी फॉलोइंग हो अच्छे इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो कह सकते हो लर्निंग के पर्पज़ से इस वीडियो को देखें। क्योंकि मेरी वीडियो जनरली जो आप नॉर्मल यूट्यूब पे देखेंगे उससे बहुत लंबी होती है। जो क्योंकि नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में क्या लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक का नाम बता के चले जाते हैं, कोई भी आपके साथ बैठ के स्टडी नहीं करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप इस तरह ऊपरी नॉलेज दे के कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऊपरी नॉलेज लेके सिर्फ स्टॉक का नाम जान के कभी भी आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए मैं अपना जो मेरा मोटिव है कि मैं आपको भी सिखाता चलूँ, खुद भी सीखूँ, और साथ में अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने जो पिछली वीडियो में कंपनी ले रखी थी जिसका नाम है तनला प्लेटफॉर्म, जो एक हमारे पूरे मार्केट लीडर, अपने जो आईटी सर्विसेज मार्केट लीडर में आती है। ये जो हमारा सी पास वाला सेगमेंट है, इसमें पूरी मार्केट लीडर में आते हैं। मोर देन 40% या 50% में मार्केट शेयर कम को ये होल्ड करते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि इसके हमने पूरे फंडामेंटल सारे ये हमने इसके सारे फंडामेंटल्स पढ़े थे। फंडामेंटल के साथ साथ हमने फिर इसके अबाउट सेक्शन जितना भी है कंपनी के बारे में जितना पढ़ना पड़ा वो पढ़ा था, और उसके हमने फिर लेटेस्ट कॉन कॉल भी पढ़ी थी कि उसमें जो इनके प्रमोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रमोटर्स अपने बिजनेस के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या ग्रोथ देख रहे हैं या स्लो डाउन देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग उसकी मेनली एनुअल रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो अपनी एनालिसिस इनका की हर कंपनी के ऊपर देती हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इससे पूरी पूरी एक डिटेल, और कह सकते हो पूरा डिटेल और इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। क्योंकि इस कंपनी में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरी इसमें खुद की इन्वेस्टमेंट है, और मैंने उसमें बहुत स्टडीज़ की पहले से भी कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि मैं इसमें और स्टेक बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं इसकी और इन डेप्थ रिसर्च करना चाहता हूँ और देखता हूँ कि वैल्यूएशन अभी ठीक है। क्योंकि वैसे पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छे लेवल पे है, कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे चल रही है। अगर मुझे समझ में आता है कि कंपनी और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है तो मैं इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लूँगा। क्योंकि अभी मेरे पोर्टफोलियो के लगभग 10% इस कंपनी में है, और जा होगा तो मैं इसको 15 या 20% भी बढ़ा दूंगा। लेकिन एज अ डिस्क्लेमर आपको मैं पहले बता दूं, ये किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप किस माइंडसेट के हो, आप किस एज के हो। क्योंकि एज टू एज चीज़ें वेरी करती हैं। मैं अभी बहुत छोटी एज का हूँ, 18 का हूँ। अगर मैं गलती करा तो मेरा भी कह सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी भी जो लॉस होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आप कहीं 30s में, अपने 40s में, और आपने ज़्यादा चंक ऑफ मनी लगाया और कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ समय तक ना चली तो आप शायद पैनिक करके इसको थोड़ा सा लॉस में बुक करके चले जाओ और आपको लॉस हो, तो मैं ये नहीं चाहता। तो अपने रिस्क एपेटाइट को समझिएगा, मेरे साथ आप बैठ के कंपनी की रिसर्च करिए, और और जब अगर आपको समझ में अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं इसमें बाइक कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, तो वो आपका डिसीजन होगा। क्योंकि पैसा आपका ही लगना है। तो आप किसी की भी रिकमेंडेशन, किसी भी एडवाइस ना लीजिए, अपनी खुद की स्टडी करिए मार्केट में। क्योंकि आप जब तक आप खुद की स्टडी नहीं करोगे तब तक, वॉरेन बफेट सर ने भी कहा है कि जब तक आप अपनी खुद की स्टडी नहीं लगाते हो किसी कंपनी में, आप कभी भी यहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे। ये नहीं कि मैं आपको कोई स्टॉक का नाम बता दूं आप बस उसको जाके बाय एंड सेल कर लो, ऐसा नहीं होता। कभी भी आप कन्विक्शन नहीं बना पाओगे किसी भी स्टॉक में अगर आप किसी और के कहने पे बाय और सेल करते हो। और खासकर हम जैसे लोग, यानी कि जो सेबी रजिस्टर नहीं है, अगर आपको एडवाइस लेनी तो आप अपने सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको किसी तरह की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं बस एज अ फ्रेंड आपके साथ अपनी जो रिसर्च है उसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ लगे कि मैं कुछ गलत रिसर्च कर रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। जो एनुअल रिपोर्ट है इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख लिया था, और ये मैंने इसको स्क्रीनर से ही डाउनलोड किया है। आप आसानी जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नीचे आप उसमें डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको आसानी से स्क्रीनर पे ये रिपोर्ट, आपको सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको आसानी से वहाँ मिल जाएंगे। तो अब हम इसकी रिसर्च इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता देता, कंपनी का जो हमारी कंपनी है उसका नाम हमारा टेनला
प्लेटफॉर्म लिमिटेड है, ठीक है। ये इनके एनुअल रिपोर्ट है मेनली, तेलना इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट ऑफ FY 2024, 2024 की रिपोर्ट है इनकी। इन्होंने अपने बारे में कुछ बता रखा है। तेलना नेम एज अ विजनरी in 2024, visionaries in the Gartner Magic Quadrant are innovators who embrace new trends that sweep the सी पास। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी कंपनी है सी पास इंडस्ट्री स्पेस में, सी पास का अगर आपको मतलब नहीं पता तो इसका सिंपल मतलब होता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब जो ऐसी कंपनीज जो अपना कम्युनिकेशन जो चैनल्स दूसरे कंपनीज को देती हैं यूज़ करने के लिए। जैसे अगर आपके फ़ोन में कभी भी HDFC बैंक से, एक्सिस बैंक से और बहुत सारे जितनी बैंक से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से अगर कभी भी नोटिफिकेशन या मैसेज आता है या OTP आता है तो समझ जाएगा उससे उसकी मतलब 50% पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आपको तेलना के पास से ही आ रहा है, क्योंकि इनका मेनली जो काम है वो यही मैसेजिंग का ही है। CPaaS space to deliver a sophisticated CPaaS experience, ठीक है। they also demonstrate a disruptive roadmap to underscore an advanced market understanding। अच्छा, अब इनके चैलेंजर्स क्या हैं, जैसे जैसे क्या बता रहे हैं चैलेंजर्स, जैसे इनके बैंडविड्थ और टेंसेंट क्लाउड इनका कॉम्पिटिटर में आता है। राउट मोबाइल, टाटा कम्युनिकेशन, तेनला, देखो नीश प्लेयर में हमारे राउट मोबाइल, टाटा कम्युनिकेशन और मीटो आते हैं। विजनरीज में सिस्को और तेनला आते हैं। लीडर्स में ट्विलियो, इनफैबिप, सिंच, वेंडर्स, बैंडविच बैंडविथ और टेंसेंट क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ उतना समझ में नहीं आया, मतलब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। लंदन बिजनेस स्कूल की केस स्टडी जो तेनला पे की गई उसको पढ़ लेते हैं। in February 2024 at a Mobile World Congress मतलब MWC in Barcelona, the London Business School unveiled an insightful case study titled From Adversity to Leadership, Tanla Platform Journey to Becoming India's SaaS Titan। अच्छा, इंडिया के SaaS टाइटन मतलब SaaS मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कोई कंपनी आई जिसी ने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया। अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ कि मानी कोई कंपनी ने आई, जैसे विंडोज़ OS है या मैकबुक का जो हमारा iOS चलता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है ना। बहुत सी सारी कंपनियों की जो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करती होंगी, इनका कुछ फिजिकली चीज़ नहीं आपको देती, लेकिन ये सॉफ्टवेयर देती हैं जिससे सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसमें सबसे SaaS बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या होती है आपकी, जो एक बार चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर बनाने में पहली बार में तो बहुत खर्चा आता है, आपको बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन एक बार अगर वो प्रोडक्ट सस्ता हो, एक बार अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद उसकी जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। मानिए अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मानिए $1 मिलियन का, मतलब 8 करोड़ रुपए का आपने कोई बना लिया, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद आपको जो उसकी रनिंग कॉस्ट है वो बहुत बहुत कम रहती है। उसके बाद आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा हेल्दी मेंटेन कर सकते हो। This comprehensive delve into a Tenla's remarkable transformation, chronicling its rise from a challenging beginning to becoming a leading force in SaaS industry in India. This recognition marks a moment of immense pride for us, highlighting our dedication, resilience, and innovative spirit that has driven our success. It stands as a testament to the hard work and the commitment of our entire team, showcasing our journey to industry leadership and global। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अपने इंडस्ट्री लीडर, मार्केट लीडर में आते हैं। अब ये फ्रांसिस्को ओर्टेलो मैग्ने, डीन ऑफ लंदन बिजनेस स्कूल, जो ये कहते हैं तेनला के बारे में, परसिवरेंस एंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन रिसर्च, दिस इज व्हाट बोथ तेनला and London Business School stand for, weaving stories across the world together to have a profound impact on how the world influence business and how the business impact the world। फ्लोरिन वी कहते हैं सॉफ्टवेयर इज अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी।
and business needs software to be successful in the ever evolving world of digital interaction. We're excited that our 10K degree an executive student to learn about this world of software and the grit of Tanla. S&P ग्लोबल में Tanla's ESG स्कोर अच्छा इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल और गवर्नेंस में कहते हैं स्कोर है Tanla ESG score is in the top 1% of the global software industry category. ठीक है 68 S&P Global ESG score इनका 68 है. Tanla has been recognized as an industry mover in the S&P Global 2024 Sustainability Yearbook. Tanla improved its score from 32 to 68. Tanla ने अपना जो ESG स्कोर मतलब ऐसी कंपनीज जो कि इन्वायरमेंट को भी लेके ESG स्कोर मतलब सिंपल सा होता है जो आप इन्वायरमेंट को भी थोड़ा अपना प्रायोरिटी देते हो तो Tanla ने अपना जो ESG स्कोर से 32 से 68 कर मोर देन डबल किया है. दिस इम्प्रूवमेंट शोकेस Tanla's कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बढ़िया बात है. अब Tanla प्लेटफॉर्म लिमिटेड इंडस्ट्री मैक्स इंडस्ट्री मीन एमिशन को रोकने की कोशिश करते हैं. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एबिलिटी इन सब में काम करते हैं. रिसोर्स इफिशियंसी एंड सर्कुलरिटी कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्लाइमेट स्ट्रेटजी एमिशंस इन सब में काम करते हैं. मेटा व्हाट्सएप ग्रोथ पार्टनर ऑफ द ईयर. और ये बात याद रखिएगा जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो फेसबुक यूज़ करते हो उसके जो मैसेज आते हैं सब इसे ही भेजते हैं. तो इससे क्या है और इनको अभी फेसबुक व्हाट्सएप की तरफ से इनको व्हाट्सएप ग्रोथ पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है. और इससे आपको क्या पता चलता है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ये कंपनी है वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है मेटा जो फेसबुक जो मेटा हो गया इन दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी अमेजोन इन सब के साथ ही काम कर रहे हैं इतनी. और अभी भी ये कंपनी अराउंड 10,000-12,000 करोड़ की है. इसके बावजूद भी कंपनी वर्ल्ड के बिगेस्ट कंपनीज के साथ काम करना आसान बात नहीं होती. इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के जो कस्टमर रिलेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन है. व्हाट्सएप ग्रोथ पार्टनर ऑफ द ईयर जो कैरिक्स मोबाइल है सब्सिडी जो कि सब्सिडी ऑफ द Tanla हैज़ बीन अवॉर्डेड है ना. कैरिक्स मोबाइल सब्सिडी ऑफ Tanla हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रोथ पार्टनर ऑफ द ईयर एट मेटा's बिजनेस messaging event conversation. The award highlight Carrick's exceptional ability in delivering innovative conversational solution on WhatsApp, fostering significant growth for our customer and partners. ये कुछ इनकी टीम की फोटोज हैं. यूजर AI wisely ATP protecting 1 billion customer from scam. Phishing has evolved a global crisis की तरह आता जा रहा है. According to the report by Truecaller, around 350 to 400 million people reported scam in 2023. लगभग 35 करोड़ से 40 करोड़ लोग के साथ स्कैम हुआ था resulting into staggering loss of $60 billion. In India, the SMS phishing attack affect 1 in 12 individual every month. One individual every month. SMS phishing attack affect the 1 in 12 individual every month. However, efforts to combat this threat are hampered by low reporting rate, less than 7% due to the cumbersome procedures allowing criminals to operate with impunity. Consequently, the conviction rate languishes below 1%. अच्छा. Meanwhile, scammers are growing increasingly sophisticated, posing as trusted brand, eroding trust and impeding digital
एडॉप्शन। इसमें हमको मेनली ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे जो साइबर अटैक हैं, जो स्कैम है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब आप रोज़ न्यूज़ में सुनते होंगे किसी के बैंक अकाउंट से इतने पैसे गायब हो गए। ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें अब ऑनलाइन होती जा रही हैं। अब जितना भी है, जब से हमारा यूपीआई आ गया, तब से जितना भी कैशलेस इकोनॉमी तरफ हम लोग बढ़ने लगे। लेकिन अब कैशलेस इकोनॉमी बढ़ने तब सब बहुत सारे पॉजिटिव तो हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अब इसी के साथ साथ बहुत सारे इसके स्कैम्स बहुत बड़े लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत, इवन बहुत सारे यंगस्टर, सबको नहीं पता होता कि अपने जो पासवर्ड है उसे अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब इसे हर 3 महीने हर चेंज करना चाहिए, वो लोग नहीं करते। और इसी तरह कहीं ना कहीं अपना पासवर्ड कहीं किसी भी नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट पर अपना पासवर्ड ये अपलोड कर देते हैं, तो इस वजह से इनका पासवर्ड लीक होता है और फिर उनके साथ ये सारे जो स्कैम है वो हो जाते हैं। लास्ट ईयर वी लॉन्च, इसीलिए इन्होंने लास्ट ईयर अगले पिछले साल इन्होंने वाइजली एटीपी लॉन्च किया था, अ पायनियरिंग स्कैम प्रोटेक्शन, जो कि स्कैम प्रोटेक्शन सोल्यूशन है। अ पायनियरिंग स्कैम प्रोटेक्शन सोल्यूशन हैज़ गार्नर्ड वाइड स्प्रेड acclaim, major enterprises and revolutionize the anti-phishing landscape. This innovative system leverages cutting-edge AI machine learning technology, including the convolutional neural network CNN, CNN है, ठीक है, NLP है, LLM है, and deep learning to proactively detect, prevent and eradicate phishing attack autonomously, all while maintaining rigorous data privacy standard. Wisely integrate four patent pending engines to analyze live traffic in real time without human intervention. Our unique strategy includes strategic partnership with industry leaders and tech majors, as well as collaboration with the law enforcement to establish a robust defense against evolving phishing threat. State of phishing across the globe. फिशिंग हैज़ बिकेम अ ग्लोबल इकोनॉमिक एपिडेमिक की तरह हो गया है। जैसे हमने पिछला था कि इसमें 2030 में लगभग 35 करोड़ लोगों के साथ ये स्कैम्स हुए थे। ये छोटे बड़े लेवल पे हुए हैं। इससे हमारा लगभग $60 बिलियन का नुकसान हुआ है ना। रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिपोर्टेड टाइप्स ऑफ क्राइम अभी भी, लेकिन ये उतना बड़े लेवल पे क्राइम हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब उनके साथ ये स्कैम होता है बताते ही नहीं है। अभी 7% से कम है। वेरी लो ट्रेसिबिलिटी ऑफ स्कैमर। और इसमें सबसे स्कैमर से अब ज़्यादा इसमें क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि जो ऑनलाइन स्कैम होते हैं उसमें अगर आपके साथ 100% में सिर्फ 1% से भी कम चांस रहता है कि आप स्कैमर्स को ढूंढ पाओ। क्योंकि अभी हमारे पास उतने इफिशिएंट सिस्टम्स नहीं है कि हम जो स्कैमर्स कहाँ से स्कैम कर रहे हैं सारी चीज़ें हम पकड़ सकें। अभी हमारे पास उतने अच्छे सिस्टम नहीं आया, और उसी पे जो तल्ला है उसी चीज़ पे मेरे लिए भी काम कर रहे हैं। कस्टमर होल्ड enterprise responsible 48% of consumer less likely to trust an organization once they experience a phishing attack. और जिनकी जो वैल्यूज क्या है? नो स्कैम, नो स्पैम, नो डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी पे मेनली लोग काम करते हैं। Wisely ATP emerged as a preferred preferred ally for one of India's top bank, grappling with severe damages to brand trust caused by targeted scam exploit with its identity. Through the development of Wisely ATP, we have enabled the bank to successfully combat SMS-based scam aimed at its customer, thereby bolstering brand credibility and fostering customer confidence. Our internal assessment underscore a significant positive outcome derived from this platform, preventing 6 million plus scam attack monthly. अगर इनके हम स्पेसिफिक डेटा में जाए तो लगभग ये हर महीने 60 लाख से भी ज़्यादा स्कैम को रोकते हैं मंथली बेसिस पे। आइडेंटिफाइंग रिपोर्टिंग अराउंड 71,000 स्कैम सेंडर आईडी
लगभग हर महीने ये 71,000 से ज़्यादा जो स्कैम जो भेजने वाले उनकी आइडेंटिटी को पकड़ते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं। एंड एलिमिनेटिंग 1,000+ यूनिक स्कैम्स कॉल टू एक्शन एंड मंथली, और हर महीने लगभग ये 1,000 से ज़्यादा स्कैम होने से रोकते हैं। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें फ्यूचर में बढ़ेंगी या कम होंगी? मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से बढ़ने वाली, क्योंकि जैसे जैसे भी अभी भी हम और जैसे हमारी इकोनॉमी और एडवांस होगी, ये सारी चीज़ साइबर अटैक का खतरा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो इनके पास टेस्ला मेनली किस चीज़ में अपनी मार्केट माने टेस्ला मेनली अपने आप को क्यों इतना स्ट्रांग बना पा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। टेस्ला हैव अ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लेवरेजिंग, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग सबका यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग एनएलपी, डीप लर्निंग टू पावर 4 पेटेंट पेंडिंग इंजन्स। इनके पास 4 पेटेंट इंजन्स, ठीक है। बेस्ट इन क्लास एफिशिएंसी ऑफ 99% and less than 0.5% फॉल्स पॉजिटिव रेट। इनकी एफिशिएंसी 99% पे ऑपरेट हो रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। रियल टाइम टू आइडेंटिफाई फिशिंग मैसेज एंड प्रोटेक्ट यूजर स्कैम। लगभग इनको 50 सेकेंड्स, ये क्या होता है कि ये तुरंत पकड़ लेते हैं कौन सा स्कैम कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन विथ लीडिंग इकोसिस्टम प्लेयर एंड टेक मेजर्स के साथ इनके पार्टनर्स हैं। We have ensured the balance between the innovation and protecting user, along with the proactive industry collaboration. The launch of the tools like ATP enables the citizen to protect in right direction. It is imperative we prepare for the future, combining our strength in policy and technology to safeguard our user. User AI TrueBlog raising bar on spam prevention by integrating Gen AI, ठीक है, जनरेटिव AI में भी आ रहे हैं। इंडिया होम ऑफ ओवर बिलियन मोबाइल यूजर्स। हम जानते हैं हमारे इंडिया में बिलियंस, हमारी जो आबादी है वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। The telecommunication sector serves as a primary conduit for customer engagement, yet the challenge of unsolicited commercial communication UGC और spam remain significant। लेकिन हमारे इंडिया में हम जान रहे हैं कि स्पैम की बहुत बड़ी अभी दिक्कत चल रही है। Despite initiatives like the Do Not Disturb directory, the issue still persists. India is listed among the top 20 scam affected countries globally. इंडिया दुनिया में जो 20 सबसे ज़्यादा स्कैम से अफेक्ट होने वाली कंट्रीज हैं उसमें आता है। With its user receiving an average of 61 average user जो receiving around 61 spam message पर मंथ यूजर, और लगभग अगर हर एक यूज़र को देखा जाए तो उसके पास लगभग हर महीने 61 स्पैम के मैसेजेस आते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी लेवल की दिक्कत है ये। Regulatory effort to curb spam hinders enterprises' experience with complex area of compliance, issuing and content creation challenges, and operational inefficiencies within the SMS channel. About sizable share of traffic does not comply with regulatory guideline, and a part of digital content is either non-compliant or suboptimal. These compliance challenges result in penalties and affect a brand reputation, exacerbating the difficulties in managing effective communication. Building on the success of our spam prevention product, that is TrueBlog, world's largest use case on blockchain application in telecommunication, we are thrilled to introduce TrueBlog AI, a major advancement that integrates cutting-edge generative AI technology to benefit the enterprises, telecos, regulator, and user. TrueBlog AI cut registration time for template over by 90% with automated content recommendation and approvals, offer a comprehensive portal for template management, ensuring compliance and enhancing our protection.
Enterprises are facing a new set of challenges with SMS as a channel. कंपनीज को एक दिन से ज़्यादा लगता है मैसेज भेजने में, ठीक है. High cost and effort in content creation and translation. 30 to 35% templates require more than 4 hours for approval के ज़्यादा लगते हैं. And complex operational process to whitelist templates. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अब हमारे जो इंटरप्राइजेज हैं क्या चैलेंज फेस करना है. पहला, अगर उनको किसी तरह का कैंपेन चलाना तो उनको एक दिन से ज़्यादा समय लगता है. वो बहुत सारी जो हमारी ये जो एसएमएस भेजने की जो ये प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. एंड 20 to 30% नॉन कंप्लायंट और सब ऑप्टिमल डिजिटल एक्सेस. टेम्पलेट misuse. One of every 12 Indian vulnerable to spam. Tublock AI. A major advancement that integrate the cutting-edge generative AI technology to benefit enterprise telcos regulators user. Tublock AI reduces registration time for templates significantly. 100% transparency. Tublock AI seem almost too good to be true. Our SMS campaign are now super fast thanks to generative AI, which tweak content tailored to our need. Additionally, the quick approval facilitated by the score engine are making our life significantly easier. Enterprise AI or Google RCS enabling growth for RCS India. Google's research content service is India's premier business messaging channel है ये, processing over 1.5 million messages monthly. It is poised for expansion with upcoming cross-platform support from Apple and auto enablement of RCS in new Android devices. Google RCS growth is further bolstered by strategic partnership with major OEM original equipment manufacturers like Samsung, Motorola, ensuring Google Messages is a default app. Moreover, RCS cost effectiveness and the rich media feature such as high resolution photo sharing interactive button make it a compelling alternative to other channel. One of the largest business messaging channel globally जो क्या है गूगल ना, and one of और जो हमारा Tanla है one of the largest CPaaS player catering their brand. इन्होंने गूगल के साथ पार्टनर हुआ है. वेरी पॉजिटिव. ये धीरे धीरे मेरा जो कनेक्शन इसमें और बढ़ाती जा रही है सारी चीज़ें. आप भी बैठ के इसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल पे बात हो रही है. क्योंकि आपको क्या लगता है, मैं शायद अभी सही से आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे जैसे इसके और रिपोर्ट पढ़ते जाना मेरे साथ, जैसे आप रिपोर्ट पढ़ लोगे समझ में आ रहा है कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा सोच रही है. कंपनी साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. कंपनी दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी कंपनी है गूगल एम माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के साथ इसका टाई अप होता जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है. मैं चाहूँगा कि आप भी इस कंपनी को ज़रूर स्टडी करिएगा. 330 मिलियन कस्टमर से भी ज़्यादा कस्टमर है इंडिया में. 50 से ज़्यादा इंटरप्राइज ऑनबोर्डेड. 50 to 20x growth of RBM मैसेजिंग इन लास्ट 1 year एंड 60% मार्केट शेयर इनका इंडिया में है. Tanla has reinforced its role as the preferred partner of Google RBM with
the launch of our innovative messaging platform MAP. This strategic initiative is designed to enhance the adoption and effectiveness of a Google RBM for business communication, transforming the way enterprises interact with their customer. The MAP platform, with flexible hosting on cloud as well as on-premise, feature on suite of advanced functionalities, including rich media interactive buttons and real-time messaging, all designed to provide a richer, more engaging customer communication experience. और इनका जो मैप है मतलब मैसेजिंग एज अ प्लेटफॉर्म employ AI driven mechanism to manage the spam, thereby enhancing the overall communications and quality. It also delivers critical insight into our engagement and preferences while adhering strictly to the local regulatory requirement. Messaging as a platform act as a RCS business messaging service provider. RCS Map act as a RVM service provider, supporting our brand in sending RVM messages communication to the end user with two-way communication capabilities. ये एक थोड़ा हमें इसमें फोटो से समझाने की कोशिश करी गई है कि ब्रांड है, ब्रांड देखी ब्रांड के तो एग्रीगेटर सी पास हुआ, यहाँ से फिर ये मैसेज टेलीकॉम नेटवर्क पास गया, फिर से मैसेज ग्रुप में कन्वर्ट होगा, फिर ये गूगल के पास जाएगा, फिर हमारे पास जैसे ये जो मैसेज ऐसा आता है कि योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड डेबिटेड, ये सारे मैसेज इन्हीं के पास आते हैं. We announced the launch of a map platform for Google RCS and assigned a memorandum of understanding with Vodafone Idea Business Service. इनका वोडाफोन आइडिया के साथ भी टाई अप हुआ है टू डिप्लॉय मैप प्लेटफॉर्म इन इंडिया. द प्लेटफॉर्म enriches the customer interaction with essential multimedia capabilities tailored to interactive. अब थीम ऑफ द ईयर है, इतना इसे पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है. ये मतलब मैं तो अभी पढ़ूंगा, लेकिन अभी मैं अगर आपके साथ इसे पढ़ता रहूँगा तो ये 250 पेज का डॉक्यूमेंट है, बहुत टाइम लगेगा. मेन पॉइंट पढ़ते हैं. जो शुरुआत का पढ़ना जरूरी था क्योंकि इससे हमें कंपनी के बारे में पता चलता है. शुरुआत का पोर्शन जरूर पढ़ा करिए और इसके बाद हम उसके फाइनेंशियल सेक्शन देख लेंगे और इसका और जो फ्यूचर आउटलुक क्या लोग देख रहे हैं ये सारे पेज देखेंगे. बस फिर हम समझ जाएंगे कि इसमें अब क्या करना है. इतने पढ़ोगे तो आप आराम से कन्विक्शन बना लोगे. इतना कोई इन्वेस्टिंग कुछ हुआ नहीं है, मैं रियल बताता हूँ. इन्वेस्टिंग सबसे ईजी चीज़ है. अगर आप बस थोड़ी सी स्टडी करो, थोड़ा सा पढ़ो. अगर आप दिन के 7-8 घंटे आप पैसे कमाने में देते हो तो उसको 1 घंटा उसे ग्रो करने में भी दे दीजिए. मैं तो आपको यही कहूँगा, ये नहीं मैटर कि आप किस एज के हो, लेकिन आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट हमेशा ही ध्यान देना चाहिए. क्योंकि हाँ, मनी सबसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि मनी डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली लाइफ कैसे होने वाली है. थीम ऑफ द ईयर फ्री पेज शायद आप स्किप कर सकते हो. देखते हैं लुकिंग हेड में. द एडवेंट ऑफ अ डिजिटल रिवोल्यूशन हैज़ अनवील्ड अ रियल teeming with the possibility and complexities alike, compelling us to adapt a strategic mindset that blends nimbleness, foresight, and profound grasp of the dynamic expectation of our stakeholders. The rapid evolution of technology has ushered in unprecedented opportunities across industries, yet it has also necessitated a proactive stance in navigating its intricacies. Our ability to anticipate trends, harness innovation, tailor solutions to meet evolving demands of our stakeholders stand as a cornerstone of our strategic approach. As the part of our strategic
as the part of our strategy lies agility to swiftly adapt to emerging technologies and market shift, to pivot our strategies when necessary and to seize opportunities before they become fleeting. This agility is complemented by foresight as we proactively analyze trends and anticipate future needs, ensuring that our action today lay a robust foundation for tomorrow's success. Moreover, our commitment to understanding the evolving landscape extend beyond main observations. बस अपने बारे में थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं. Entailing engaging deeply with our stakeholders by cultivating a profound understanding of their ever-changing expectations and priorities, we can align our strategies and innovation with their needs, fostering enduring partnership built on trust and mutual growth. As we navigate this era of profound transformation, our strategic imperative is clear: to blend agility, foresight, and stakeholder centricity as a cohesive approach that not only enable us to thrive amidst change but also position as a leader in shaping our future of our industry. ठीक है. Our focus remains on building a resilient future. सभी future पे काफ़ी ध्यान देंगे. We are committed to continuous innovation, leveraging the latest technologies to stay ahead of the curve and deliver a superior outcome of a stakeholder. Our journey is guided by our core value: no scam, no spam, data security, data privacy, accessibility, ubiquitous accessibility, 100% transparency, peace, purposeful collaboration. अब है अबाउट टनल प्लेटफॉर्म के बारे में है ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आर स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस ओवरव्यू, बिजनेस हाईलाइट. Tanla across dimension, innovation, customer success and brand value. Messaging from founders, chairman and CEO. Here from Uday Reddy, who superhead Tanla as a chief architect of technology, chief architect of growth. Sustainability at Tanla. Our stakeholder define as shape our journey and guided our purpose every single day. Materiality assessment. Our approach to engage with all stakeholders, understand their issue and focus. Cooperative overview. Tanla's value creation model is based on a capital input and business activities that aim to create a sustainable society by focusing on key strategies for Tanla. What's a financial capital, natural capital, intellectual capital? Okay. Corporate information, management discussion, statutory reports, risk management reports, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पेज नंबर हमको कौन कौन सा पेज ज़्यादा पढ़ना है? ठीक है, पहले तो हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये पेज हमको पेज नंबर 2 पढ़ेंगे. बिजनेस आइडिया हम पहले ही देख चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा पेज देखेंगे? उसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं, फिर हम लोग देखेंगे ये बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, पेज नंबर 165. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे पेज नंबर 200. फिर एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी और जीआरआई इंडेक्स देखेंगे. Corporate overview. Tanla has a glance. Tanla has a track record of strong performance. ठीक है. Sustained value creations का Tanla ने इस बार लगभग 4000 करोड़ का रेवेन्यू किया है.
gross profit of 1000 crore, EBITDA margin of 18.6%, free cash flow of 431 crore, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिनके पास कुछ पैसा जो जिम में आए इनके वो है लगभग 548 करोड़, और इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस, और लगभग इनका स्टॉक प्राइस है पिछले इस 2024 में लगभग 56% बढ़ा था। इन्होंने 100 से ज़्यादा इनोवेशंस किए हैं, टू मोर देन 2000 कस्टमर अक्रॉस सेगमेंट्स हो गए इनके, एंड 23 कस्टमर ऐसे जिनका जो रेवेन्यू है पर एनम 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये कौन कौन सी कंपनी कहाँ लिस्टेड है? MSCI में लिस्टेड है, निफ्टी स्मॉल कैप का पार्ट है, निफ्टी 500 का पार्ट है, निफ्टी मिड स्मॉल कैप का पार्ट है, S&P BSE सेंसेक्स का पार्ट है। इनको अवार्ड मिला है मेटा की तरफ से ग्रोथ पार्टनर ऑफ द ईयर, और इनको पेटेंट ग्रांटेड फॉर वाइजली एंड प्रोविजनल पेटेंट फॉर द ATP ट्रब लॉक and include all third-party contractors. इनके पास 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन इंडिया एंड बियॉन्ड हैं, और लगभग ट्रेनिंग आवर्स और 20,000 ट्रेनिंग घंटे इनको काम कराया गया है। इनके पास 5 से ज़्यादा पेटेंट हैं, 100 से ज़्यादा पार्टनर हैं। 50% ऑफ द रेवेन्यू इनका जो है टॉप 50 कस्टमर से ही, फ्रॉम टॉप 50 और टॉप 100 कस्टमर से ही जनरेट होता है, जो कि इनके पास 5 साल से ज़्यादा से हैं। और जैसा रूल है 25% वुमेन्स इन लीडरशिप में, 100% रिटर्न टू वर्क रेट फ्रॉम प्रिवेंटिव लीव, इनके ग्लोबल स्कोर 68 है आउट ऑफ 100। तनला के बारे में देख लें तो ये पे ज़्यादा जो इसको जरूरत पड़े। तनला ट्रांसफॉर्म द डिजिटल इंटरेक्शन बाय एम्पावरिंग यूजर एंड इनेबलिंग इंटरप्राइज थ्रू एन इनोवेशन लेड CPaaS कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस, है ना। फाउंडेड इन 90 कंपनी की तनला की फाउंडेशन 1919 में की गई, लगभग 25 ईयर की कंपनी हो गई है। इट इज़ पायनियर इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है। We are the preferred partner of more than 2,000 enterprises and their user across industries in India, including global tech majors. Tanla is an industry leader है in CPaaS. Tanla is an industry leader in CPaaS communication platform as a service with a market share of approximately 35% in India. And we are predominantly focused on India. इनका जो 95% of their business is generated from domestic market, that is from India, being a player of a choice across industry leader and with plan to expand the region into Middle East, और ये प्लान कर रहे हैं मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करने का। इनका जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है। तनला इज लिस्टेड ऑन इंडियाज नेशनल NSE BSE दोनों पे तनला लिस्टेड है। किस पे? NSE पे और BSE दोनों पे ये लिस्टेड है। एंड इट इंक्लूडेड इन प्रेस्टीजियस ग्लोबल इंडाइसेस सच एज, और जो हमने पर इंडाइसेस देखे थे उन सब में लिस्टेड हैं। अब इनका मिशन, पर्पस और वैल्यूज़ क्या? इनका मिशन है टू बिल्ड, इनका मेन मिशन क्या है? आवर मिशन इज टू बिल्ड अ ट्रस्ट वर्दी एंड ट्रांसपेरेंट ecosystem with a suite of product and solution that set new benchmark in industry. Purpose: we adhere to a philosophy of mutual prosperity to empower consumer and enable companies encapsulated into our missions of saving the world of trust and digital experience. Values: our purpose is rooted in the values of no scam, no spam, data privacy, data security, और जिनकी वैल्यू हमने पहले देख रखी है वो यहाँ पे फिर से बताई हैं। What do we do? ये क्या करेंगे? We reshape the power that business and users take for their digital interaction by creating synergy between digital platform and internet communication. Born from an ethos of innovation, disruption, and constant evolution, we aim to
leverage greenfield technologies that open up opportunities for enterprises and their users. We have built a single intelligent platform that integrates product and solution across the spectrum of digital interaction. Who share our visions and values? ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये आप पढ़ लीजिएगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हमें फोटोज देख लेते हैं. जैसे जो उदय रेड्डी हैं, उदय रेड्डी फाउंडर चेयरमैन एंड CEO हैं इसके. संजय कपूर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. चेयरपर्सन हैं अमृता गंगोत्र जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. और रोहित भाषण इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. दीपक गोयल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. राहुल खन्ना लीडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. डॉक्टर RS शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है ये पेज पढ़ लेते हैं. Tenla is a center of digital interaction 2.0. Digital interaction driving digital ecosystem. 10x growth in UPI transactions. Okay, business model evolution. 50% executive looking for impact and efficiency favoring platform take. User protection in focus. 70% broad board top 3 agenda. Also driven by regulations. Generational tech shift. हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देते हैं और इंटरप्राइज कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. दीज ऑफरिंग अलाउ अस टू cater to the diverse need for the entire digital ecosystem, leveraging complementarity capabilities to foster innovation and sustainable growth. Predictable growth है लगभग 24% growth in gross profit, deeply embedded NRR 125. Annual recurring revenue. ठीक. Monetizable at scale. 100% of the revenue from SaaS business model. 35% of the इनके पास मार्केट शेयर है. Enterprise to enterprise omni channel presence. SMS, voice, OTT, WhatsApp, Truecaller and other advanced messaging channel, chatbot, ये सब इन्हीं के अंदर हैं. Agility and rapid customer growth. ठीक. This interaction market consists two segment. जैसे इंटरप्राइज कम्युनिकेशन में क्या क्या देते हैं. SMS, वॉइस, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, ईमेल. अच्छा ये सब में आते हैं. SMS, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, RCS और ईमेल ये सारे चीज़ यही में इसी में ही भेजते हैं. और डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं. जैसे इनका दो सेगमेंट है. डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे हमने देख रखा है इनका दो सेगमेंट है. एक है इंटरप्राइज कम्युनिकेशन का और दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म का. इंटरप्राइज कम्युनिकेशन में इंटरप्राइजेस से कैसे करते हैं, उनके मैसेज भेजने, उनके वॉइस भेजने, उनके व्हाट्सअप, ट्रू कॉलर्स, ईमेल ये सब भेजने में इनकी हेल्प करते हैं. और डिजिटल प्लेटफॉर्म ये एंटी स्कैम, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी पे काम करते हैं. 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म ये हमें जो कंपनी ये जो
100% digital platform है, एंटी स्पैम, ATP, AI, मशीन लर्निंग बेस्ड SMS, एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म, एंटी स्पैम ट्रब लॉक, blockchain that DLT platform to prevent CC. With over 2 decades of extensive experience and deep interaction across the digital interaction value chain, we developed technology-driven greenfield platform to secure digital ecosystem, leveraging our profound domain knowledge and expertise in digital interaction. Our platform are meticulously designed to uphold our core values of data security, data privacy, and fight against spam and scam. ये सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन अभी मेन चीज़ पढ़ते हैं पहले। Wise Albert, our intelligent core underlying our product, revolutionizing digital interaction through generative AI capabilities. इनका प्रोडक्ट है Trublock, with the world's first blockchain enabled communication stack. It worked with a consortium of telecom player and another stakeholder to maintain a leadership position. लगभग इनके 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं। 60 to 80% reduction in complaints per month basis, ठीक है। 100% compliance to address all legal challenges. 3 out of 4 इंडियन टेलीकॉम को इन्होंने सर्व किया है। BSNL, वोडाफोन और एयरटेल के साथ अगर इन सब से पास आपका मैसेज आता है तो यही भेजते हैं। 100% मार्केट शेयर है इनका इन UAE में। 50,000 ज़्यादा इंटरप्राइज इनके पार्टनर्स हैं। ये अपनी सर्विस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देते हैं, ये अपनी सर्विस इंटरप्राइजेस को देते हैं, ये अपनी सर्विस टेलीकॉम कंपनीज को देते हैं। ये सारे इनके रेवेन्यू के नंबर्स हैं, वो हमने पहले ही देख चुके हैं। इनका 35% मार्केट शेयर है किसमें, सी पास मार्केट में। 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनका जो टॉप 50 क्लाइंट से जनरेट होता है। प्लेयर ऑफ चॉइस इन इंडियाज क्रॉस इंडस्ट्रीज, मोर देन 2000 कस्टमर अक्रॉस द सेगमेंट। इन्होंने टॉप 10 बैंक्स में से 9 कंपनी सर्विसेज दी है, टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज में से 7 कंपनी सर्विस दी है, टॉप 10 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में से 8 कंपनी सर्विसेज दी है, टॉप 10 सोशल मीडिया में से 7 कंपनी सर्विसेज दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है। मार्केट लीडरशिप इसे पढ़ेंगे। FY24 has been transformative year for Tanla, marked by the remarkable growth in our OTT messaging business. This success has reshaped our view of the CPaaS industry, with users now spending 80% of their screen time on messaging app. We see a prime opportunity to capture the market with our cutting-edge capabilities and panel.
विश बजाज CEO एंड फाउंडर, वैल्यू फर्स्ट। हमने देखा कि ये यूएई में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, particularly in the Kingdom of Saudi Arabia. इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है तो इस बार इनका रेवेन्यू लगभग 4000 करोड़ हुआ है, बीटा मार्जिन 18.6 है, पैट 548 करोड़ है, कैश इनके पास 81 करोड़ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू लगभग 370 करोड़ हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इनका इसमें लगभग 360 करोड़ है। इंटरप्राइज से मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू तब इनका इंटरप्राइज कम्युनिकेशन से ही आ रहा है, इसमें से लगभग इनका 3500 मतलब 3560 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हुआ है। व्हाट्सएप से इनका लगभग 3.3 गुना से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो चुकी है। 76,000 लाइफ इम्पैक्ट फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड विलेज अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव, 10 करोड़ CSR स्पेंडिंग, लगभग 20,000 ट्रेनिंग आवर्स, हेल्पिंग talented 10 lives, enhance knowledge and achieve efficiency and innovation. 22% women workforce and increasing across function, breaking the glass ceiling. मैसेज फ्रॉम द फाउंडर एंड द CEO, इसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मेनली क्या करते हैं, हमने जैसे देखा कि ये हैं मेनली मुझे बैलेंस शीट पे जाना है, उसके बाद हम बैलेंस शीट मेनली पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी ये जो जितनी चीज़ें अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ये तो मैं खुद पढ़ूंगा, लेकिन आप भी इसे बैठ के ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसको बस बाइंग एंड होल्ड वाली अपॉर्चुनिटी मैं तो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। जितना होगा, मेरा जो कन्विक्शन है इसमें और अच्छा हो चुका है, मैं इसमें कोशिश करूँगा मैं अच्छे और अपना स्टेक इसमें बढ़ाता जाऊँ, नो मैटर। अब आगे चल के मैं ऐसा फ्यूचर नहीं जानता कि मेरी ये जो नॉलेज है, जो ये क्या ये सक्सेस होगी कि नहीं, लेकिन अगर मैं उसके सारे फंडामेंटल देखूँ, सारे फाइनेंशियल्स देखूँ, सारा फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखूँ, तो उसके हिसाब से कंपनी पूरी तरह से वेल इस्टेब्लिश है और पूरी तरह से अच्छा खासा मार्केट लीडरशिप मेंटेन करे, तो मेरे ख्याल से ईजिली 5 से 7 सालों के अंदर ये अराउंड से ये हमारे अराउंड से 5 या 7x हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन मैं किसी तरह की गारंटी नहीं ले सकता। शायद 5-7 साल से ज़्यादा इनको 10 साल लग जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होल्ड करने, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। जो मैंने पहले कहा मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसका एनुअल रिपोर्ट देखूंगा अभी, क्योंकि मुझे भी और कुछ भी पढ़ना है, थोड़ा एक काम मुझे है, इस वजह से मैं भी एक साथ नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा फिर। इन्होंने इतना पैसा, इनका लगभग 1942 करोड़ लगा, उससे इन्होंने लगभग 4000 करोड़ बनाया, बहुत बढ़िया, मतलब डबल पैसा बनाया। इनके पास स्टार्टिंग में 681 करोड़ थे, इस बार थोड़ा सा पैसा कम हुआ है। तो रिटर्न कैपिटल ROC इनका 38% है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इनका, इन्होंने 53 करोड़ स्पेंड किए इनोवेशन पे, एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल 5 पेटेंट इनको ग्रांट हुए। इनके पास लगभग शुरुआती में 800 एम्प्लॉय थे अक्रॉस R&D, अब वो 1800 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुकी हैं। ह्यूमन कैपिटल इनके पास स्टार्टिंग में तो इनके पास 1000 एम्प्लॉयज़ थे, अभी भी उतने ही हैं, और एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी 170 करोड़ आई। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर्ड वो हैं
334। Financials capital 58% of the free cash flow from FY 2022 to FY 2024 रिटर्न टू द शेयरहोल्डर और डिविडेंड एंड बायबैक। अच्छा, डिविडेंड और बायबैक्स भी लेते रहते हैं। देखो, बायबैक कर रहे हैं। बायबैक का मतलब क्या है कि कंपनी प्रमोटर जानते हैं कि उनके शेयर्स, प्रमोटर पता है कि कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाली, प्रमोटर जानते हैं कि उनकी बिजनेस में दम है, इसलिए जब भी उनको मौका मिलता है उनको लगता है कि उनके जो शेयर बहुत ज़्यादा सस्ते होगा तो बायबैक कर लेते हैं। इस बार देखा जाए तो इनकी 17.1% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, 26.2% प्रॉफिट ग्रोथ हुई है और 24.5% एबिटा का ग्रोथ हुआ है, 19.4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, 22.5% पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ हुआ है, 23.4% ईपीएस ग्रो हुई है। इनका जो लगभग 431 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है, 37.7 का ROCE जनरेट हुआ है और 31.7 का ROE जनरेट हुआ है, जो कि इजी बात नहीं है। रेवेन्यू हमने देखा कि रेवेन्यू लगातार बढ़ा। 2022 में ये था 32 का था 3200 करोड़, फिर हुआ लगभग 3355 करोड़, फिर हो गए 3928 करोड़। और इनको जो कॉस्ट लग रही थी वो भी इसी हिसाब से बढ़ रही थी, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है। मार्केट कैपिटलाइजेशंस, मार्केट कैपिटलाइजेशन जान के फॉर 2022 में ये लगभग 207 बिलियन थी इन रुपीज़ में। अब वो 2023 में 70 बिलियन हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब तो फेयर वैल्यूएशन में आने लगी है। रेवेन्यू ग्रोथ FY 2022 में ज़्यादा हुई थी, लेकिन अभी भी 17% है, जो कि बहुत बढ़िया है। एबिटा मार्जिन इनका अभी भी 15% के ऊपर मेंटेन है। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन अब बढ़ रहा है। पैट मार्जिन भी अब पहले कम हुआ था, थोड़ा सा बढ़ा है। और फ्री कैश फ्लो इनका बढ़ता ही गया है। 22 में जहाँ 434 करोड़ था, 23 में बहुत कम हुआ था, लेकिन ये 24 में फिर से उसी लेवल पे 431 करोड़ पे आ गया है। ईपीएस जहाँ इनकी 22 में लगभग 40 रुपये थी, अब वो फिर से वापस में 40 रुपये में आ चुकी है। इन्होंने जो कैपेक्स किया है, लगातार ये कैपेक्स करते ही जा रहे हैं। पहले इन्होंने 62 करोड़ का किया, फिर इन्होंने 156 करोड़ कर दिया, अभी 159 करोड़ का दिया। और डिविडेंड पर शेयर इन्होंने लगभग पहले 2 रुपये का दिया, फिर 10 का दिया, फिर 12 का दिया। और ROE लगातार अच्छे लेवल पे मेंटेन है, जहाँ 22 में बहुत ज़्यादा था, अभी भी तब भी 30% के ऊपर है, तब भी बढ़िया रही तो बढ़िया ही है। तो ये थी हमारी पूरी एनुअल रिपोर्ट, मैंने पढ़ ली। हाँ, अभी मैंने आपके साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन अभी भी हमारी बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट बाकी है। एनुअल रिपोर्ट में लेकिन जो मेन पॉइंट था, जो फाइनेंशियल्स वाले पॉइंट है और जितनी कंपनी के अबाउट सेक्शन के बारे में था, वो सारा हमने पढ़ लिया। उससे हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रखती है। कंपनी लगातार अपने आप को R&D में काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स कंपनी लगातार इसमें कर रही है। कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड सोच ज़्यादा रख रही है कि फ्यूचर में कैसे और मार्केट शेयर कैसे गेन किया जाए, उसके बारे में कंपनी लगातार इनोवेशंस करती जा रही है। कंपनी में क्या फोकस करी, कंपनी फोकस करी कि जैसे कैसे जो साइबर सिक्योरिटी जो खतरा है उसको अब अच्छा बनाया जाए, साइबर सिक्योरिटी को बहुत अच्छे लेवल मेंटेन किया जाए, स्कैम्स को जो हो रहे हैं इनको रोका जाए, इन सब में कंपनी फोकस कर रही है। और कंपनी दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड्स लीडर्स कंपनी के साथ, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब के साथ कंपनी काम कर रही है। तो इन सब से अगर मैं ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करूँ, मैं पहले बता दूं कि मैं आपके साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी मैं ज़रूर पढ़ लूँगा, लेकिन अभी ये मेरी जो अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, इसे मैं और भी कंप्लीट करूँगा। लेकिन अभी इतना पढ़ने से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो अभी जितना ही मैंने पढ़ा उसके हिसाब से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं मेरे लिए क्या, जो मुझे और रिसर्च करनी थी मैंने कर ली, मुझे समझ में आ गया कि हाँ, जिस वजह से मैंने इसमें 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, जो पॉइंट उसमें थे अभी भी वो पॉइंट यहाँ पे इंटैक्ट हैं। तो इसमें मेरा अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा कि मैं इसमें और इंटैक्ट, अगर मुझे और अच्छी वैल्यूएशन दिखेगी तो मैं इसमें और स्टेक ले सकता हूँ। लेकिन मैं किसी तरह के आपको बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आप इस कंपनी को ज़रूर रिसर्च करिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल मेंटेन है, आगे भी रहेगा।
लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इसे कब तक होल्ड करते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि एक ही सेम स्टॉक में कोई लोग उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और कोई लोग उसी में लॉस बुक करते हैं, क्योंकि दोनों लोग का माइंडसेट एकदम डिफरेंट होता है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर स्टडी करना। मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, मैंने तो बस सिंपल जो मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरा आप इन्वेस्टमेंट करोगे अगर आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे मेरा कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता। मेरा तो बस मेन टारगेट है कि मुझे एक हेल्दी इन्वेस्टर की कमेटी बनानी है जिसमें लोग अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को शेयर करते रहें। धीरे धीरे आप जैसे अच्छे इन्वेस्टर से कनेक्ट होना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि आप बहुत से लोग आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, तो मुझे आप लोगों से और सीखना है। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उससे अगले वीडियो में फिर इंप्रूवमेंट करूँगा। धीरे धीरे अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे लेकिन एक चीज़ ज़रूर करिएगा, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना। आप कभी भी आपकी जो SIPs चल रही हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इस रिसर्च करते रहोगे और उसे कभी रोकोगे नहीं। कभी भी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट को रोकना मत, क्योंकि मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने कंपाउंडिंग देखी है, मैंने कंपाउंडिंग को ग्रो होते हुए देखा है, तो मैं जानता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप चाहे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो लेकिन पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मुझे इस कंपनी अब अगली वीडियो में सारी इस कंपनी को पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा, तो आपको कोई इधर उधर नहीं रहेगा। मैं आपको सारे पॉइंट एक जगह बता दूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि मनी आपका है, आपको ही अच्छे से डिसीजन लेकर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मेरी वीडियो जल्दी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और यहाँ तक देखना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं देखते, लेकिन अगर आपने देखा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं फ्यूचर में आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ और हम लोग साथ में ग्रो करते रहें। तब तक के लिए दिस इज अंकित सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।